महाराष्ट्र ऐप बेस्ट टैक्सी चालक मालक सेना की यूट्यूब लिंक क्लिक करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मेरे ड्राइवर भाइयों, मुझे खुशी हो रही है आप लोगों को जानकारी देते हुए। हमारी पहले यूनियन का नाम मेरू कैब चालक सेना था या रेडियो टैक्सी इंडस्ट्री की पहली यूनियन थी। मेरू ड्राइवर के जीविका के लिए यह यूनियन ने काफी लड़ाई लड़ी है। फिर 2015 को यह फैसला लिया गया कि एक कंपनी बनाएंगे जो सिर्फ कागजी काम के लिए कंपनी होगी। सारे फैसले ड्राइवर यूनियन करेंगी, किसी कंपनी के पास गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं होगी। शालिनी कैब कंपनी 2015 में शुरू करने का निर्णय लिया गया और सरकार से पत्र व्यवहार शुरू किया। आखिर सरकार ने 4 मार्च 2017 को महाराष्ट्र सिटी टैक्सी 2017 स्कीम कानून में संशोधन करके उसे लागू किया गया। उस कानून को ओला उबेर कंपनी ने अपने ही कुछ चाटुकारिता करने वाले ड्राइवर को साथ लेके उनकी सहायता से हाई कोर्ट में पीआईएल केस दाखिल करके मुंबई हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सिटी टैक्सी 2017 स्कीम रोक दिया गया। वही ओला उबर के चमचे ड्राइवर आज अलग अलग नाम से यूनियन बनाकर ड्राइवर भाई को बेवकूफ बना रहे हैं और इन कंपनियों को मनमानी करने के जिम्मेदार भी वही ड्राइवर है। आज ड्राइवर भाई यूनियन शब्द से चीड़ने लगे हैं। ड्राइवर भाइयों, हम अपने पुराने यूनियन का नाम बदलकर 2020 को महाराष्ट्र ऐप बेस्ट टैक्सी चालक मालक सेना शिवसेना प्रणीत फिर से रजिस्टर किया है। मुंबई उच्च न्यायालय ने 7 मार्च 2022 को सभी टैक्सी कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि महाराष्ट्र में कैब कंपनी को ऐप द्वारा ग्राहक और ड्राइवर को ऐप द्वारा बिजनेस देना है तो महाराष्ट्र में लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस लिए बिना कोई भी ऐप से बुक होने वाली ओला उबर जैसी कैब सेवा अब सेवा नहीं दे पाएंगे, ऐसा आदेश मुंबई उच्च न्यायालय ने दिया है। ओला उबर या ऐसे ही ऐप बेस्ड काम करने वाले अन्य एग्रीगेटर्स को अब अपनी सेवा शुरू रखने के लिए लाइसेंस लेना होगा। 16 मार्च 2022 तक लाइसेंस हासिल नहीं किया जाता है तो इनकी सेवा को काम करने नहीं दिया जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। 3 अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र राज्य ने ऐप आधारित कैब एग्रीगेटर्स के लिए नियम बनाने के लिए समिति का गठन किया है और 3 महीने में राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। आज हमें खुशी है कि महाराष्ट्र राज्य सरकार एग्रीगेटर 2022 लाने जा रहे हैं। या ऐप बेस्ड कंपनियां बिना लाइसेंस लिए मुंबई शहर में चला रहे थे और महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मोटर व्हीकल रूल 1989 कोई भी नियम या कंपनियां और इनके ड्राइवर पालन नहीं कर रहे थे। मुंबई शहर में पैसेंजर व्हीकल चलाने के लिए टैक्सी बैच ड्राइवर के पास होना अनिवार्य है और टैक्सी बैच के लिए महाराष्ट्र में 15 साल का वास्तव्य प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आज मुंबई में ओला उबेर कंपनी के 85% ड्राइवर के पास टैक्सी बैच नहीं है। ये जो ड्राइवर भाई यहाँ के नहीं है इनकी गाड़ी बंद हो जाएंगे और यहाँ के स्थानिक है इनको अच्छा बिजनेस मिलेगा और एग्रीगेटर 2020 लागू होने के बाद इन कंपनियों को लाइसेंस लेना होगा। 2015 से हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से पत्र व्यवहार कर रहे थे। आज हमारी मेहनत सफल हो रही है भाइयों। अभी नए मोटर व्हीकल एग्रीगेटर 2020 जो भारत सरकार ने बनाया है वह ड्राइवर भाइयों के हित में है। सिर्फ रेट कार्ड को छोड़कर इस विषय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सुधार करवाकर लागू करने का कार्य आपकी महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना ये यूनियन काम कर रही है। आप सभी ड्राइवर भाइयों के अधिकार के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से पत्र व्यवहार किया है। हमें आशा है कि हमारी राज्य सरकार हमें न्याय देंगे। इस कानून में से ड्राइवर भाई को क्या फायदे हैं और क्या बदल करना चाहिए इसकी जानकारी दे रहा हूं। पहला फायदा है कंपनियों को सरकार से लाइसेंस लेकर ही बिजनेस करना होगा। अगर इसमें कोई भी कंपनी कानून का उल्लंघन करता है आप परिवहन विभाग में कंप्लेंट कर सकते हैं, उस कंपनी का लाइसेंस रद्द कर सकते हैं। कोई भी टैक्सी बिजनेस बिना लाइसेंस लिए बिना नहीं कर सकते हैं। इससे ड्राइवर भाई को न्याय मिलेगा। ड्राइवर भाई को जोड़ने से पहले कंपनी को स्वयं खर्च से ड्राइवर भाई का मेडिकल टेस्ट करना होगा। ड्राइवर भाई को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को स्वयं खर्च से करना होगा और हर साल 5% की बढ़ोतरी करनी होगी। ड्राइवर भाई को 10 लाख का टर्म इंश्योरेंस कंपनी को स्वयं खर्च से करना होगा और 5% की बढ़ोतरी करनी होगी।
कोई भी कंपनी ड्राइवर भाइयों से 12 घंटे में 2 घंटे रेस्ट देना होगा, उसे ज्यादा ड्यूटी नहीं करा सकते हैं। कोई भी कंपनी ड्राइवर भाई से 20% से ज्यादा कमीशन नहीं ले सकते हैं। कोई भी ग्राहक या ड्राइवर सवारी रद्द करता है, ड्राइवर द्वारा बुकिंग रद्द करने पर ऐप पर सवारी स्वीकार करने के बाद कुल किराया का 10% का जुर्माना रु से अधिक नहीं होगा। 100 रुपये लगाया जाएगा जब इस तरह के निरस्तीकरण को ऐसे वैध कारण के बिना किया जाता है जिसे एग्रीगेटर द्वारा अपनी वेबसाइट और ऐप पर निर्धारित किया जाएगा। राइडर द्वारा बुकिंग रद्द करने पर ऐप पर सवारी बुक करने के बाद कुल किराया के 10% का जुर्माना 100 रुपये तक लगाया जाएगा जब इस तरह के वैध कारण के बिना ऐसा रद्द किया जाता है जिसे एग्रीगेटर द्वारा अपनी वेबसाइट और ऐप पर निर्धारित किया जाएगा। उक्त राशि ड्राइवर और एग्रीगेटर के बीच खंड 13(4) में उसी अनुपात में विभाजित की जाएगी। महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना की मांग क्या है? मोटर वाहन एग्रीगेटर 2020 पेज नंबर 10 पैराग्राफ 13 रेगुलेशन फेर में 3 और 5 में बदल कीजिए। यह हमारे सारे ड्राइवर भाई की तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग है। 13 किराया का विनियमन। 3 एग्रीगेटर को बेस फेयर की तुलना में 50% कम किराया और क्लॉज 13(1) के तहत निर्दिष्ट बेस फेयर से अधिकतम 1.5 गुना मूल्य निर्धारण करने की अनुमति होगी। यह परिसंपत्ति उपयोग को सक्षम और बढ़ावा देगा जो कि परिवहन एकत्रीकरण की मूल अवधारणा रही है और गतिशील मूल्य निर्धारण सिद्धांत को भी पुष्ट करती है जो मांग और आपूर्ति के बाजार बलों के अनुसार संपत्ति के उपयोग को सुनिश्चित करने में प्रासंगिक है। 5 उन राज्यों में जहां राज्य सरकार द्वारा शहर टैक्सी का किराया निर्धारित नहीं किया गया है, रु 25/30 इस खंड 12 के तहत किराया विनियमन के प्रयोजनों के लिए आधार किराया होगा। संबंधित राज्य के भीतर एग्रीगेटर्स द्वारा एकीकृत अन्य वाहनों की राज्य सरकार द्वारा समान किराया निर्धारण किया जाएगा। केंद्र सरकार कैब एग्रीगेटर 2020 के अनुच्छेद 13 नंबर पॉइंट 3 और 5 को रद्द किया जाए, ये मांग महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना की है। 3 और 5 इस बिंदु पर हमें आपत्ति है कि ड्राइवर के साथ इसका अनुचित व्यवहार होगा। कैब मालिक ड्राइवर हैं, एग्रीगेटर नहीं हैं। हैप्पी आवर्स सरचार्ज ड्राइवर बिल से कटौती नहीं होनी चाहिए। अगर कस्टमर को एग्रीगेटर डिस्काउंट देना चाहता है तो अपने 20% कमीशन में से देना कि टोटल बिल से, क्योंकि गाड़ी का मालिक ड्राइवर हैं, मेंटेनेंस, पेट्रोल, सीएनजी चालक का है। ईएमआई चालक बरता है। मेरे चालक भाई को उसका हक का मीटर मिलना चाहिए। सरचार्ज को कम ज्यादा करके कस्टमर से एग्रीगेटर को खेलना है, अपने 20% कमीशन से खेलिए। ड्राइवर भाई को इसमें मत इन्वॉल्व करिए। महाराष्ट्र राज्य सरकार रेट फिक्स करे बेस फेयर पर किलोमीटर और ट्रैवल टाइम सरकार निश्चित करे, क्योंकि 20 किलोमीटर का भाड़ा लेके जाने में मुंबई के ट्रैफिक में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। रिक्शा, काली पीली टैक्सी ट्रैफिक में गाड़ी बंद रखते हैं, एसी टैक्सी में गाड़ी बंद नहीं कर सकते हैं, इसलिए ट्रैवल टाइम बिल में होना चाहिए। हैचबैक का बेस फेयर 100 रुपये, ट्रैवल टाइम 1.5 रुपये पर मिनट पर किलोमीटर, हैचबैक का 18 रुपये, सेडान का 20 रुपये, प्राइम एसयूवी का 22 रुपये पर किलोमीटर ड्राइवर भाइयों को मिलना चाहिए। जैसे ही महाराष्ट्र सरकार एग्रीगेटर 2022 नियम लागू करते हैं, हम सेडान कार और हैचबैक कार जिन भाइयों के पास महाराष्ट्र में 15 साल का प्रूफ और डॉक्यूमेंट है, हम उन भाइयों को शालिनी कैब्स ड्राइवर ऐप हमारे मेंबर को फ्री में देंगे। हम सर्विस चार्ज सभी सदस्यों से चर्चा करने के बाद फिक्स करेंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस, इस फॉर्मूला पे चलेंगे। महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना यह यूनियन ड्राइवर भाइयों के लिए क्या क्या काम करेंगी? अगर राज्य सरकार सिटी टैक्सी परमिट जारी करता है, हमारी महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना ड्राइवर भाइयों को दिलवाने के लिए मदद करेंगे। महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना ड्राइवर भाइयों को कम से कम पैसे में टैक्सी बैच दिलवाने के लिए मदद करेंगे।
अगर भविष्य में ड्राइवर भाइयों को इलेक्ट्रिक कार खरीदना है, महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना ड्राइवर भाइयों को सरकारी योजना के तहत सस्ते ब्याज दर पे दिलाने के लिए मदद करेंगी। नई इलेक्ट्रिक कार या सीएनजी कार चालक को खरीदने के लिए पीएमआरवाई योजना या मुख्यमंत्री रोजगार जेनरेशन योजना से ऋण प्राप्त करने के लिए शालिनी कैब्स कंपनी आपको कॉम्पर्ट पत्र देंगे। शालिनी कैब्स कंपनी को कर्नाटक सरकार की तरह ऐरावत कार स्कीम जैसे स्कीम महाराष्ट्र राज्य सरकार के सामने प्रेजेंटेशन देना होगा, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार कार चालक को सब्सिडी प्राप्त हो और कम ब्याज पर कर्ज बिना गारंटर का कर्ज प्राप्त हो। इसलिए महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना काम करेंगे। शालिनी कैब्स ड्राइवर को एयरपोर्ट पार्किंग फ्री में देंगे। मुंबई के 7 मेजर रेलवे स्टेशन में फ्री पार्किंग, नरीमन पॉइंट, बीकेसी इन जगह में फ्री पार्किंग की सुविधा देंगे। गाड़ी पे विज्ञापन का फंड शालिनी कैब्स ड्राइवर वेलफेयर के लिए महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना यूनियन के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। उससे ड्राइवर समाज के वेलफेयर के लिए उपयोग करेंगे। शालिनी कैब्स फ्री टोइंग फैसिलिटी ड्राइवर भाइयों को जो मेंबर है उन्हें ब्रेक डाउन होने पर उपलब्ध कराएंगे। महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना आरटीओ पासिंग पेपर इंश्योरेंस कम से कम मिले, इसलिए सहकार्य करेंगे। महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना ड्राइवर भाइयों को कार एडवर्टाइज के फंड में से 0% इंटरेस्ट रेट में गाड़ी रिपेयर के लिए मदद करेंगे। और भी कई योजना हमारे दिमाग में है। हम यूनियन की तरफ से ड्राइवर समाज के लिए समय समय पे सहायता करेंगे। मेरे सभी ड्राइवर भाई, अगर आप अपना परिवर्तन चाहते हैं तो महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना के यूनियन के साथ जुड़िए, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य सरकार जल्द से जल्द एग्रीगेटर पॉलिसी लागू करने जा रही है। लागू होते ही आप मुंबई में टैक्सी का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। मेरे ड्राइवर बंधु, अगर ये स्कीम लागू होती है तो आप अपने भविष्य के लिए क्या करना है इसकी जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूनियन ऑफिस से संपर्क करें। महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना, न्यू वैभव को हाउसिंग सोसाइटी, उत्तम अंग्रे मार्ग, चरई, टेम्भी नाका, थाने वेस्ट। हमारा संपर्क नंबर है 8097897213 या आप 89100861। इन नंबर्स पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ऑफिस की टाइमिंग सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक है। हमारी यूनियन महाराष्ट्र ऐप बेस्ड टैक्सी चालक मालक सेना टैक्सी बैच और आपके टूरिस्ट परमिट को सिटी टैक्सी परमिट में बदलने में, जिससे कि आपकी आमदनी में 30 से 40 हजार की बढ़ोतरी के लिए मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना चाहते हो तो हमसे संपर्क करें। हमारी यूनियन सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि काम करके दिखाने में विश्वास रखती है। हम काम करने के लिए किसी कंपनी पर निर्भर नहीं है। हमारे पास अनुभव भी है, ताकत भी है और सही मार्गदर्शन भी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।